वीडियो ख़त्म होने के बाद इतना विश्वास करिए कि आपका हिंदी का जो संपूर्ण व्याकरण है वह क्लियर भी हो जाएगा और आप सभी को याद भी हो जाएगा। इससे बाहर हिंदी व्याकरण में आपसे क्लास 12th में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण का पूरा टॉपिक इस वीडियो से क्लियर होने जा रहा है। जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th हिंदी, संपूर्ण हिंदी का व्याकरण, ठीक, जिसमें कितने टॉपिक हैं? 7। सातों टॉपिक एक वीडियो में। पहले टॉपिक का नाम शब्दों में सूक्ष्म अंतर, जिसे हम शब्द युग्म भी बोलते हैं। दूसरे टॉपिक का नाम अनेकार्थी शब्द। तीसरे टॉपिक का नाम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चौथे टॉपिक का नाम वाक्यों में त्रुटि मार्जन। पांचवें टॉपिक का नाम रस। अगले टॉपिक का नाम अलंकार और अगले टॉपिक का नाम छंद। बच्चों एक एक चीज़ अगर आपको यहाँ से स्पष्ट ना हो तो बताना, सारी चीज़ क्लियर कराएंगे। सबसे पहले हम शब्दों में सूक्ष्म अंतर यहाँ क्लियर करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा हेडिंग होगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर। इसे हम शब्द युग्म के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो देखो शब्द युग्म यहाँ पर आप सबके सामने आ गया है। एक एक चीज आप एकदम किताब का निचोड़ लाए हैं, जो पिछले 10 साल में बार बार पूछे गए हैं, वही शब्द युग्म यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तैयार करिए। इसके बाद अनेकार्थी शब्द याद भी कराएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे, ट्रिक भी समझाएंगे, बस देखते रहिए। इधर बच्चों शब्द युग्म लिखा है और इधर पूरा जो है उसका अर्थ लिखा है। देखो पहला है अनल और दूसरा है अनिल। आप अगर कक्षा 10 में थोड़ा सा पढ़ाई किए होंगे तो अनल, जिसे आग का पर्यायवाची आप पढ़ रहे होंगे, तो अनल वहाँ पर आपका आया था, अग्नि आया था। तो अनल जो है, अनल का यहाँ पर अर्थ क्या निकल कर आएगा? अग्नि। और अनिल का अर्थ होता है वायु। अनिल का क्या अर्थ होता है? वायु। अब देखो दोनों शब्द अनल अनिल में जो है लगभग एक जैसे रखे, थोड़ा सा फर्क है। उसी फर्क को जो है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो अनल मतलब अग्नि और अनिल मतलब वायु। बच्चों अगला है आपका, यहाँ पर देखिए सादा सा है तो सकल और यहाँ सीटी वाला सा है तो शकल, ठीक। तो इस तरह से आपका ये दो शब्द हैं, थोड़ा सा फर्क है। इस सकल का मतलब होता है संपूर्ण। कभी कभी आपने अगर धार्मिक सीरियल देखा होगा तो उसमें बोलता है सकल ब्रह्मांड। सकल ब्रह्मांड मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका हो जाएगा सकल, जिसका सकल ब्रह्मांड का मतलब होता है संपूर्ण, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड। यहाँ हम सकल समझाने के लिए ब्रह्मांड शब्द लिए हैं, ठीक। तो सकल का अर्थ क्या हो जाएगा? संपूर्ण। और इस शकल का अर्थ होगा अंश, खंड, किसी चीज़ का थोड़ा सा भाग जो है वो शकल कहलाता है। आई होप कि आपको यह भी समझ में आया। नेक्स्ट है पुरुष और अगला है परुष। पुरुष का अर्थ होता है बच्चों आदमी, पुरुष माने आदमी। और परुष का अर्थ होता है कठोर। पुरुष का अर्थ होता है आदमी और परुष का अर्थ होता है कठोर। अच्छा, यहां तक समझ में आया। अगला देखिए दो शब्द हमारे पास, सुत और सूत। देखिए एक शब्द का अर्थ होता है बच्चों पुत्र और एक सूत जो है उसका अर्थ होता है सारथी अथवा धागा। सूत आप जानते नहीं, सूत काटना, गांधी जी सूत काटते थे अर्थात धागा काटते थे, इसलिए जो है ये आपका सूत का एक अर्थ क्या हो जाएगा? धागा। नेक्स्ट है अम्बुज और नेक्स्ट है, इसमें इसी से मिलता जुलता शब्द है अम्बुद। अम्बुज, अम्बुद। देखिए दोनों जल से रिलेटेड हैं। एक जल में जो देखिए जल लिखा है तो इसका मतलब होता है कि वो जन्म ले रहा है, ऐसा समझिए। अगर लास्ट में जल लिखा है तो इसका मतलब वो जन्म ले रहा है। तो जल में कौन जन्म ले रहा है? कमल। और अम्बुद यानी वो खुद जल को लिया हुआ है, कौन? बादल। तो बच्चों इस तरह से अगर ट्रिक लगाओगे तो समझ में आएगा। अगला अंश, अंश, तो इसका कंधा हो जाएगा। और अंश, अंश का क्या अर्थ होता है? हिस्सा। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट फिर से आ गया जलज और जलद, जलज और जलद, ठीक। तो देखिए जन्म लेने वाला, तो जन्म में कौन जन्म लेता है? कमल। और जल में फिर से कौन मतलब जल लिए रहता है? वो बादल। तो यानी यहाँ अम्बुज और अम्बुद का भी अर्थ वही है और जलज और जलद का भी अर्थ वही है। नेक्स्ट आपका है अंश और अंशु। अंश माने भाग, पार्ट होता है, और अंश माने किरण होता है बच्चों। स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब सब जानते हैं, स्वर्ण माने सोना। और सवर्ण, सवर्ण का मतलब होता है उच्च जाति।
उच्च जाति को जो है यहाँ पर जो है जाति व्यवस्था में सवर्ण माना गया है। क्या माना गया है? सवर्ण माना गया है। ठीक, आई होप कि बच्चों ये बात पूरा समझ में आया। अभी और है, देखिए बात। अब बात का मतलब तो आप सभी जानते हैं, बातचीत। वात, वात माने क्या होता है? हवा या वायु। वात जैसे ना कप पित्त वात, इस तरह का आपने कभी सुना होगा। तो वात माने क्या होता है? हवा, तो या वायु। तो बात मतलब बातचीत, वात माने हवा। हर, हर का संकर कैसे याद रखेंगे ये ध्यान दीजिए। हर जो है उसका संकर कैसे याद रखेंगे? तो आपने कभी सुना था हर हर गंगे शंभु महादेव, जब नहाते हैं तभी हर हर गंगे बोलते हैं, तो यानी शंकर जी का नाम लेते हैं। तो ये ध्यान दीजिए। और जब उनको जल चढ़ता है तो हर हर का ही नाम आता है। तो हर मतलब शंकर, और हरि मतलब विष्णु। हरि का तो नाम आप सबको पता ही होगा। तो हर, हर का हमने यहाँ पर समझा शंकर, और हरि मतलब विष्णु। अगला बच्चों श्रवण। श्रवण तो सबको मालूम होगा, सुनना। और श्रमण का अर्थ यहाँ पर होगा सन्यासी। श्रवण का अर्थ सुनना और श्रमण का अर्थ होगा सन्यासी। बच्चों नेक्स्ट है हमारा गृह। गृह माने तो घर सबको मालूम है, और ग्रह माने नक्षत्र। ये बहुत सरल है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। ठीक, अगला है कुल। कुल माने वंश। कहते नहीं तुम किस कुल के हो, किस वंश के हो। तो कुल माने वंश होता है, और कुल माने किनारा होता है। कुल माने किनारा होता है। बच्चों अगला हमारा है लक्ष्य। लक्ष्य माने निशाना या उद्देश्य, और लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है लाख। लक्ष्य का मतलब क्या होता है? लाख, याद रखिएगा। अगला बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है किसी का करने, हमें आपसे बड़ी अपेक्षा है, मतलब हमें आपसे बड़ी आशा है, बड़ी इच्छा है। ये तुलना के लिए भी उपयोग किया जाता है। उपेक्षा का मतलब निरादर करना, मतलब उसका अपमान करना, अनदेखी करना, अवहेलना करना। ठीक, अन्न, अन्न माने अनाज सबको मालूम है, और अन्य माने दूसरा, ये तो सिंपल ही है। भवन का अर्थ होता है घर या फिर श्रेष्ठ मकान, और भुवन का अर्थ होता है संसार। तो बच्चों ये रहा आपका पहला वाला कॉन्सेप्ट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक, इसके बाद हम अनेकार्थी शब्द देखेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए, और फिर लास्ट में यहाँ तक। ठीक, और यहाँ पर 2 बार में इसका ले लीजिए। ठीक, और लास्ट में इतना ले लीजिए। तो बच्चों अगर आप इतना तैयार करते हो तो आपका जो है शब्द सूक्ष्म अंतर जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। देखिए अनेकार्थी शब्द में एक अलग ही कॉन्सेप्ट अपना चलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, मज़ा आने वाला है। पहला शब्द आपके सामने आया है अर्क। क्या आया है? अर्क। अभी एक त्यौहार होता है जिसमें सूर्य को जल देते हैं, तो अर्क चढ़ाते हैं। सूर्य जो है अर्क, यहाँ पर अर्क का एक अर्थ मतलब कि सूर्य होगा। और अर्क एक पौधा होता है, आँख का पौधा। आँख का पौधा जो है अर्क बोला जाता है। और अर्क काढ़ा को भी कहते हैं बच्चों। ये अंबर, अंबर का तो एकदम क्लियर आप कर लोगे। एक गाना आपका था नीले नीले अंबर, तो नीला नीला अंबर मतलब नीला नीला आकाश, तो अंबर का क्या हो जाएगा? आकाश। और ये वस्त्र कैसे याद रखें कि अंबर माने वस्त्र भी होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आ गया, दिमाग खराब हो रहा है, अभी कैसे याद करें? तो याद करिए, कभी आपने समास पढ़ा होगा कक्षा 10 में, तो भले आप भूल गए हो, उसमें एक शब्द आया था पीतांबर। तो पीतांबर यानी पीला वस्त्र जिसका, श्री कृष्ण, तो यानी अंबर का वस्त्र भी होता है। और आलिका याद कर लीजिए, भ्रमर। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अगला अक्षत का कैसे क्लियर करें? अच्छा बच्चों, अक्षत जो है आप कहाँ सुनते हो? जब कथा वथा होता है घर में तभी ना सुनते हो अक्षत। तो अक्षत, वहाँ पर अक्षत के रूप में क्या लेते हैं? चावल। तो एक अर्थ तो चावल आएगा। और चावल से जो कलश बनाते हैं उसको अखंडित रखते हैं, खंडित ना होने पाए। तो एक आपका हो जाएगा अखंड, और संपूर्ण भी हो जाएगा और अखंडित भी हो जाएगा। इस तरह से क्लियर करिए, जरूर याद रहेगा आपको। ठीक, आरंभ, आरंभ माने शुरू, और किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो श्री गणेश, या फिर उसको प्रयत्न करते हैं करने का। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कर जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कर का जो है यहाँ पर ओला भी होता है, लंबाई की एक माप भी है। कर माने हाथ, कहते नहीं कर कमलों द्वारा। कर माने टैक्स, कहते नहीं कर चुका हो। उसके बाद किरण भी होता है, कार्य करने का आदेश भी होता है, हाथी की सूंड भी होती है। तो ये कर के बहुत सारे अर्थ यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और कपि, कपि का तो आपको पता ही होगा बच्चों, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि तिहुँ लोक उजागर। कप यानी हनुमान बानर स्वरूप हैं, तो कपि आएगा कि नहीं? तो कपि माने बंदर।
और कपि माने सूर्य भी होता है और कपि माने हाथी भी होता है, ये बात ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कनक। कनक तो आपने सुना होगा, सोना और धतूरा तो आपको पहले से मालूम था, और गेहूं का आटा भी कनक माने होता है। कुल। कुल माने सब होगा, समस्त होगा, वंश होगा, ये आपको कुल माने कहते हैं संपूर्ण, समस्त, और कहते हैं ये किस कुल का है यानी किस वंश का है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। काल। कहते हैं काल माने क्या होता है, समय, और फिर कहते हैं तुम्हार काल नियरान बा यानी तुम्हारी मौत नियरान है। मृत्यु, अकाल, यमराज, ठीक मिलते जुलते शब्द है। गति की बात करें तो गति का जो है यहाँ पर चाल, दशा, मोक्ष, गति का जो है चाल, दशा और मोक्ष होगा। गुण की बात करें बच्चों तो विशेषता होगा। गुण तो आप सब लोग जानते हैं, स्वभाव रस्सी भी होता है गुण का, और कौशल। विशेषता, स्वभाव, कौशल आपको पहले से परिचित थे आप गुण शब्द से, लेकिन ये रस्सी जो है यहाँ पर आपके लिए नया है। चपला, ये तो आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। लक्ष्मी, बिजली, चंचल स्त्री, चंचल स्त्री को भी चपला कहते हैं, ठीक। कहते नहीं बहुत चपलाई रही है, ये चपलाने का मतलब होता है चंचल स्त्री, ठीक, ध्यान दीजिए। जलज, अब मैं बार बार बोलता हूँ, ज अगर आएगा तो जिसमें जो जल में जन्म लेगा उसको हम जलज बोलते हैं। जैसे मछली, मोती, कमल और शंख, ये सब जल में जन्म लेते हैं। जड़, मूर्ख या फिर अचेतन मूल जो है उसको हम बोलते हैं। जनक यानी जन्म देने वाला, पिता किसी चीज़ को स्थापित कर रहा है तो संस्थापक भी उस चीज़ का जन्मदाता होता है, और जन्मदाता तो इसका अर्थ निकलेगा। और आरंभ करता, किसी चीज़ को आरंभ करने वाला भी तो जनक होता है, तो ये आपका हो जाएगा। तीर। तीर माने नदी का किनारा भी होता है, तट भी होता है और बाण भी होता है, ये बात ध्यान दीजिए। आप यहाँ से यहाँ तक बच्चों पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लो, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ले लो, और लास्ट में ये। तो आपका ये जो है अनेकार्थी शब्द भी क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपका अगला आया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट है और मज़ा आ जाएगा, ध्यान दीजिए। एक बात आपको मैं बोलूँगा कि अगर किसी में ना आ जाएगा तो उसके लिए हम मिलते जुलते अर्थ में अ लगा देंगे तो आपका बनता चला जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा भी ना होने पाए। देखिए लिखा है जिसका कहीं अंत ना हो, तो अंत जो है अंत ना हो तो उसमें हम अ लगा दिए यानी अनंत हो गया। मैं बार बार बोलता हूँ ना, मिलते जुलते शब्द में अंत लगा दूँ, मतलब सॉरी अ लगा दूँ, तो ये आपका अनंत जो अंत ना हो वो क्या हो जाएगा, अनंत। हालांकि आपको पता था पहले से, जिसकी कल्पना ना की जा सके। यहाँ पर किस बात में न बोल रहा है, कल्पना में, तो अ लगा दीजिए। अकल्पना, अकल्पना तो होगा नहीं, आपका वहाँ पर ऑप्शन रहेगा अकल्पनीय। समझ में आया? जिसे कोई जीत ना सके तो जीत में अ लगाइए, अजीत तो होता नहीं, यहाँ पर अजेय हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो तो कम के लिए अल्प लगाइए, न के लिए अ लगाइए, कम के लिए अल्प लगाइए। क्या कि कम है ज्ञान, तो अल्प, और ज्ञान माने ज्ञ, अल्पज्ञ यानी ज्ञान कम है। जो बहुत कम बोलता है तो बोलने को हम भाषा मतलब भाषी बोलेंगे, और कम के लिए हम अल्प लगा देंगे तो अल्प भाषी हो जाएगा। जिसका वर्णन ना हो सके, तो देखिए वर्णन ना आया तो आप जो है अ लगा दीजिए, और वर्णीय मतलब वर्णन नहीं हो सकता। जिसकी उपमा ना दी जा सके तो अ लगाइए, अनुपम या फिर अनुपमेय। समझ में आया कि नहीं? देखिए कितना अच्छे से क्लियर हो रहा है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, ये तो पता ही होगा। आशा से अधिक, आशा से अधिक, आशातीत, आशा से अधिक, आशातीत, और ये दोनों आप याद कर लीजिए बच्चों। ठीक, उपकार को मानने वाले को हम कृतज्ञ कहते हैं, और उपकार को ना मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। ठीक, अच्छा अगला है जिसे क्षमा किया जा सके तो क्षम्य, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जो किसी का पक्ष ना ले निष्पक्ष। आगे अनुचित बात के लिए आग्रह, तो दुराग्रह, भाई खराब बात के लिए बोलोगे तो दुराग्रह ही होगा ना। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर, और रास्ता दिखाने वाला हो, रास्ता दिखाने का, रास्ता का पथ हो जाएगा, दिखाने का प्रदर्शक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पथ प्रदर्शक। तो आई होप कि आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्लियर हुआ। आप इसका इतना यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों, पिछले 10 साल से कई बार पूछे गए थे, मैंने वही आप लिया। यहाँ तक होने के बाद जो है यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लास्ट में ये जो बचता है इसका ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट आपका आएगा वाक्यों में त्रुटि मार्जन। यह भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब हम ये टॉपिक क्लियर करते हैं। ये टॉपिक बच्चों को बहुत परेशान करता है। मेरा अपना जो कॉन्सेप्ट है लगाइए, काम हो जाएगा। देखिए
जो भी सेंटेंस दिया जाएगा उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आप जो हमेशा लगभग बोलते आए हैं उससे वो अगर फेर बदल कर दिया होगा तो समझ लीजिए कि उसको हम अपने तरीके से सही करेंगे। खैर देखते हैं क्या है। पहला है श्याम और मोहन बात कर रहा है। भैया आप देखो यहाँ पर कर्ता का ही क्या है, बहुवचन का है, श्याम और मोहन दो ही जने हैं तो कर रहा है नहीं कर रहे हैं, क्रिया भी बहुवचन में होनी चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया भैया, श्याम और मोहन बात कर रहा है यानी इसका उत्तर होगा श्याम और मोहन बात कर रहे हैं। ये अशुद्ध है और ये शुद्ध। क्लियर। प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया। अब बच्चों मैं बार बार बोलता हूँ कि यदि कोई सम्मानित व्यक्ति है या फिर आपसे बड़ा व्यक्ति है उसके लिए जो है हमेशा आप बहुवचन यूज करोगे। क्रिया जो है या फिर उसके लिए जो शब्द होंगे वो बहुवचन के होंगे। कर दिया नहीं कर दिए, तो प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए। अच्छा क्लियर हुआ। मैं अपना गृह कार्य कर लिया हूँ। जब आप कोई कार्य करते हैं मैं के साथ बात करता हूँ तो मैं में जब कोई करने की बात किया जाए तो मैं नहीं लगाएंगे, वहाँ मैंने लगा देंगे। तो मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। नेक्स्ट आपका बेटी तो पराया धन होता है। अरे यहाँ लिंग का गड़बड़ी है। लिंग मतलब यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग का बात बोल रहा है। बेटी पराया धन होता है कि पराया धन होती है? भैया होती है, तो बेटी पराया धन होती है। अगला, चार कानपुर के व्यक्ति बोले। अरे आपने तो बता रहा चार कानपुर के व्यक्ति बोलेंगे, नहीं कानपुर के चार व्यक्ति बोले। क्लियर हो जाएगा, कानपुर के चार व्यक्ति बोले। नेक्स्ट, परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए। बदलना नहीं बदलनी चाहिए, परीक्षा पद्धति बदलनी चाहिए। अगला, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए लड़के बहुवचन है तो वह नहीं लगेगा, वे लगेगा। तो वे लड़के कहाँ जा रहे हैं? बच्चों नेक्स्ट है आपका, मैंने अनेकों बार यात्रा किया। देखो मैंने जो है यहाँ बार लगा दे रहे हो तो अनेक लगेगा इसके साथ। ठीक, क्या लगेगा? अनेक। तो मैंने अनेकों नहीं अनेक बार यात्रा की है। कृपया करके मेरे घर पधारिए। तो देखिए जब कृपया खुद ही यहाँ पर आपने ऐसा वर्ड यूज कर दिया तो करके का कोई अर्थ नहीं होता, करके हटा दीजिए। तो कृपया मेरे घर पधारिए। नंबर नेक्स्ट, मैं पानी पी लिया हूँ। मैंने अभी कहा ना मैं गृह कार्य कर लिया हूँ तो उसका क्या हुआ? मैंने गृह कार्य कर लिया है। और मैं पानी पी लिया हूँ इसका क्या हो जाएगा? मैंने पानी पी लिया है बच्चों। अगला है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। तो हटा देना यहाँ पर, तुम कुर्सी पर बैठे हो। अगला, चंद्रमा आकाश में निकलता था। नहीं, निकलता है, अब भी वो घटना हो रही है। मेरा बड़ा भाई आ रहा है, तो बड़ा है तो सम्मान दो, तो बहुवचन बना दो। मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। समझ में आया? इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट आप ले लो, यहाँ से यहाँ तक का ले लो, पहले 7 अठनी का और फिर जो है इसके बाद जो इतना बच रहा है इसका। बच्चों नेक्स्ट हम लोगों का है रस। रस टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 रस आपको यहाँ पर हम बताएंगे, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस और हास रस। देखो बच्चों मैं यहाँ परिभाषा आपको याद करा दूंगा और आपको जो है उदाहरण पढ़ लेना है, याद कर लेना है। रस में श्रृंगार रस पहला रस है। यहाँ पर परिभाषा क्या लिखी गई है? रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है। जो रति नामक स्थायी भाव है, इस रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इसका धारण कर लेता है, श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। और इस रस के 2 भेद होते हैं, यानी श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। बच्चों संयोग यानी संयोग मतलब मिलने की बात कर रहा है, यहाँ नायक नायिका का मिलने का वर्णन होगा। और वियोग में नायक नायिका के बिछड़ने का भी मतलब कि यहाँ पर बात होगी, मतलब बिछड़ने को हम विरह कहते हैं, विरह होने की बात होगी। ठीक, तो आइए देखते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। संयोग श्रृंगार में क्या लिखा? जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है वियोग श्रृंगार। जब नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक, एक बार आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये श्रृंगार रस हो गया, ठीक, और ये संयोग श्रृंगार का पूरा हो गया, और उसके बाद ये वियोग श्रृंगार का। ठीक, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। नेक्स्ट रस हम लोगों का है वीर रस। क्या है? वीर रस।
तो देखिए यहाँ पर स्थाई भाव की बात करें तो साह, तो जब साह नामक स्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, जैसे वहाँ पर था रति नामक, ठीक, तो रति वाला संयोग करेगा तो वो आपका वहाँ पर श्रृंगार रस आएगा, और उस साह नामक स्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करेगा तब वहाँ पर किस रस की उत्पत्ति होती है? वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण ये वाला आप याद कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट है आपका करुण रस। यहाँ पर स्थाई भाव क्या लेंगे? शोक। बाकी परिभाषा वैसे लिखेंगे, जब शोक नामक स्थाई भाव, कौन? जब शोक नामक स्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर उदाहरण है, नोट कर लीजिएगा, ठीक, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नेक्स्ट है हास रस। जब हास नामक स्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब हास रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। रस के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अलंकार। देखो अलंकार में अनुप्रास अलंकार भी बहुत बार पूछा गया है, और देखो अनुप्रास और यमक अलंकार हम समझते हैं दोनों। इसमें क्या होगा? वर्ण की बात करेगा, अक्षर की बात करेगा, परिभाषा ध्यान समझो, और इसमें जो है शब्द की बात करेगा। यानी अनुप्रास अगर होता है तो मान के चलिए कि एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति होती है। एक ही वर्ण माने एक ही अक्षर कई बार आता, आवृत्ति मतलब बार बार आना, तो एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवार बयारी। ठीक, ये आपका उदाहरण हो गया। उदाहरण आप देख लीजिएगा। उदाहरण तो यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण जब देखते हैं तो इस उदाहरण में क, भ, घ और र और म एक वर्ण जो है, अक्षर जो है एक से अधिक बार आए हैं, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। देखिए क की बात करें तो देखो यहाँ पर 2 बार आया, भ की बात करें तो 2 बार आया, र की बात करें तो देखो 2 बार आया, म की बात करें तो यहाँ पर जो है म जो है यहाँ पर आपका एक यहाँ है और एक यहाँ है, म भी आपका जो आया। घ की बात करें तो ये भी आपका आया। तो इसलिए जो है जिसमें एक से अधिक बार आपके जो हैं अक्षर आ जाते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। बच्चों याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, यमक अलंकार इसी तरह का है कि वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार आ जाए। मतलब वहाँ पर कोई अक्षर बार बार आए और यहाँ पर कोई शब्द बार बार आए, ठीक, तो और वो उस अक्षर का उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। उदाहरण के लिए, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक बिंद खिले। यानी जो काली घटा है, यानी देखो काली घटा का घमंड घटा, यानी एक घटा का अर्थ होगा बादल, एक घटा का अर्थ होगा जो है मतलब कि कम होना। तो देखो यहाँ पर ये शब्द 2 बार आया और इसका अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ स्पष्टीकरण करेंगे तो लिखा है कि इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। घटा, एक घटा का पहले घटा का अर्थ बादल होगा, दूसरे घटा का अर्थ घट गया यानी कम हो गया, ठीक। तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पहले यहाँ परिभाषा का ले लो और उसके बाद यहाँ पर इसका उदाहरण का स्पष्टीकरण कर ले लो, ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट मतलब अलंकार श्लेष अलंकार की बात करेंगे, ठीक। श्लेष अलंकार में क्या है? एक ही शब्द जो है, जब एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, यानी शब्द अब एक से अधिक बार नहीं आएगा, एक ही बार प्रयुक्त होगा, किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, यानी अर्थ उसके 2 या 2 से अधिक हैं, तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे बच्चों ये उदाहरण देखो, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घाट ये वृष भानुजा, को घट ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो भैया यहाँ वृष भानुजा और हलधर एक ही बार आया है, लेकिन इस उदाहरण में वृष भानुजा और हलधर शब्द एक ही बार आए कि इनके अर्थ अलग हैं। वृष भानुजा का एक अर्थ राजा वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा है और दूसरा अर्थ वृषभ यानी बैल की बहन गाय, ये 2 अर्थ ले रहा है यहाँ पर। और हलधर का पहला अर्थ बलराम है और दूसरा अर्थ क्या है? बैल। तो इस तरह से शब्द जो है एक ही बार आए लेकिन अर्थ उसका जो है अलग अलग रहे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का क्या परिभाषा होगा? जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है और इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब इसका मतलब भी बताएंगे। तो देखिए हरि पद कोमल कमल से, यानी हरि के पद का जो
कमल है उसकी तुलना जो है हरि के पद से किया गया है, मतलब हरि का पद कमल जैसा कोमल है, उससे तुलना किया गया है। यहाँ तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, उपमा अलंकार होगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना करते हैं। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना करते हैं। तो किसकी तुलना कर रहे हैं, हरि के पद यानी भगवान विष्णु के पद माने पैर की तुलना कर रहे हैं। उपमान मतलब जिससे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, कमल से कर रहे हैं। तो कमल वाचक शब्द यानी इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द क्या है, से। और साधारण धर्म क्या है, क्या मतलब किस चीज से तुलना हो रही, कोमलता। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोमलता। ठीक, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अलंकार का, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और रूपक अलंकार में जो है हम यहाँ पर बात करेंगे, जहां उपमेय, इसको काट दो कोष्टक में जो है, इसको मत याद करो। जहां उपमेय में जो है उपमान का निषेध रहित आरोप हो, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण कमल बंदो हरिराई, कमल जो है, चरण जो है कमल के समान है। यहाँ भेद रहित आरोप जो है यहाँ पर किया गया है, इसलिए यहाँ क्या है, रूपक अलंकार। लास्ट टॉपिक बच्चों हम लोगों का छंद है, उसको भी जल्दी से क्लियर करते हैं। छंद क्लियर कराने जा रहे हैं, जिसमें से हम आज आपको चौपाई, दोहा और सोरठा एकदम क्लियर करा देंगे। और वीडियो खत्म होते होते आप सभी को पूरा का पूरा चौपाई, छंद और दोहा, चौपाई, दोहा और सोरठा जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों आप सभी को हम क्लियर कराते हैं चौपाई। देखिए इसमें क्या लिखा है, चौपाई आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे चौपाई सममात्रिक छंद है। चौपाई सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। बच्चों फिर से एक बार सुनो, चौपाई सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण बच्चों यहाँ पर हम सब लोग देखेंगे, लिखा है बंदहु, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमित मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो ये बच्चों एक उदाहरण है इसका चौपाई का। अब इसमें आपको हम ये दिखाएंगे कि 4 चरण हैं वो दिखा देते हैं और फिर 16 मात्राएं हर एक चरण में वो दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक बच्चों पूर्ण विराम लगा एक चरण है, यहाँ से यहाँ तक जो है दूसरा चरण है, यहाँ से यहाँ तक तीसरा चरण है और यहाँ से यहाँ तक आपका चौथा चरण है। अब बच्चों यहाँ पर 16 मात्राएं हर एक चरण में आपको देखने को मिलेगी। ये जो आपका यस चिन्ह लगा है ये डबल मात्रा को मतलब कि कंसीडर करता है, मतलब ये द्वि मात्रा को बताता है, और जो खड़ी खड़ी लाइन यहाँ पर बना है वो एक एक मात्रा को बताता है। फिर बताएंगे कि द्विमात्रा कैसे आया वो भी आपको समझाएंगे। तो देखिए 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 3 11, 1 12, 4 16। देखिए जिस शब्द को या बोलते समय आप जो है ज़्यादा देर तक आवाज़ मतलब कि निकालते हैं उसमें 2 मात्राएं काउंट होंगी, और जिसको बोलते समय कम समय में ही आप जल्दी उसको बोल देते, जल्दी से बोल देते हैं, उसके लिए आपको एक एक मात्रा काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे लिखिए बन, तो बन को आप खींच कर बोल रहे हैं इसलिए इसमें 2 मात्रा आएगी। फिर दऊ जल्दी से बोल दिया इसलिए यहाँ पर देखिए बन को जो खींच कर बोला इसलिए इसमें 2 मात्रा आएगी, और दऊ जो है जल्दी से बोल दिया इसलिए इसमें एक एक मात्रा। फिर गुरु, तो देखिए गुरु, तो यहाँ पर भले बड़ा मात्रा है लेकिन जल्दी से पढ़ दे रहे गुरु, तो इसलिए यहाँ पर एक एक मात्रा आएगा। फिर पद जल्दी से बोल दिया, फिर पदुम जल्दी से बोल दिया एक एक मात्रा, फिर परागा, यहाँ पर देखिए देर तक आप बोल रहे हैं इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं आएंगी। फिर नेक्स्ट बच्चों सुरुचि जल्दी से बोल दिया एक एक मात्रा। फिर यहाँ देखिए सुवा, तो जैसे वा में आपका ज़्यादा मुंह खुला इसका मतलब यहाँ पर डबल मात्रा गिना जाएगा। फिर सरस, फिर अनुरागा, तो 2 मात्रा यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों आगे देखिए अमित जल्दी से बोल दिया, फिर यहाँ पर लिखा मुँह, जैसे मुँह बोला तो आपका मुँह ज़्यादा खुला यहाँ पर डबल मात्रा गिना जाएगा। फिर रिमय तो जल्दी से हो गया। फिर चूरन, तो यहाँ चू के लिए जो है डबल मात्रा गिना जाएगा। फिर यहाँ चारू, तो यहाँ पर भी आपका डबल मात्रा गिना जाएगा। तो ऐसे इसमें भी तो आप देखेंगे हर एक चरण में जो है 16 मात्राएं और कुल चरण कितने हैं 4। तो ऐसा जो भी होता है उसे हम चौपाई बोलते हैं। तो फिर से बच्चों एक बार क्लियर करो, चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा,
अमित मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज रूप परिवारु, सॉरी रुज परिवारु, यहाँ पर है रुज परिवारु। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला हमारा है दोहा। दोहा आप सभी ने पढ़ रखा होगा पहले से, थोड़ा सा क्लियर कराते हैं। दोहा जो है एक अर्ध सम्मात्रिक क्षण है, वो सम्मात्रिक क्षण है और ये अर्ध सम्मात्रिक क्षण है, यानी आधा चरण में जो है मतलब की मात्रा अलग अलग रहेगा और जो है आधा चरण में जो है अलग अलग मात्रा, तो अर्ध सम्मात्रिक क्षण हो गया। तो दोहा अर्ध सम्मात्रिक क्षण है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके यहाँ पर इसके बजाय लिखा जाएगा इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। बच्चों फिर से देखो ध्यान से, दोहा अर्ध सम्मात्रिक क्षण है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब हमारे पास यहाँ इसका एक उदाहरण मिला है, पहले उदाहरण पढ़ेंगे फिर आपको यहाँ पर पूरा समझाएंगे भी। ठीक, मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित द्विति होई। तो ये हमारा यहाँ पर एक उदाहरण हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 चरण, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक चरण, यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण, यहाँ से यहाँ तक तीसरा चरण, यहाँ से यहाँ तक चौथा चरण। अब देखिए पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, पहला चरण ये है, तीसरा चरण ये है, गिनाते हैं आपको। यहाँ अब कैसे ये डबल मात्रा आएगा, सिंगल मात्रा आएगा, मैंने पहले ऊपर समझा दिया तो आप समझ जाएंगे। तो 2-2 4, 2 6, 6 4 10 और 2 आपका कितना हो जाएगा 12 1 13। इसमें 2-2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 12 13। तो पहले और तीसरे, ये पहला चरण था, दूसरा ये था, तो तीसरा ये, पहले तीसरे चरण में आपके 13-13 मात्रा। अब इसमें देखिए 11 मात्रा होगा, 2-2 4, 2 6, देखिए 2-2 4, 2 6, 2 8 और 3 11। यहाँ पर 2-2 4, 5 6 7 8 9 10, देखिए 2-2 4 हो गया, फिर 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से, इस तरह का जो चीज़ होता है उसे हम दोहा कहते हैं। फिर सुनो बच्चों, दोहा अर्ध सम्मात्रिक क्षण है, इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट बच्चों आपका है सोरठा। तो सोरठा भी एक अर्ध सम्मात्रिक क्षण है, ये दोहे का उल्टा होता है अगर ध्यान से देखा जाए। इसमें भी 4 चरण होते हैं। दोहे में आपका पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्रा था और सोरठा में जो है पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होता है और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, राम स्वरूप तुम्हार, बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति निति निगम कह। तो ये एक आपका यहाँ पर जो है उदाहरण है जिसमें 1 2 3 4 चरण है। पहले चरण में हमने यहाँ मात्रा जो है, पहले चरण में हमको 11 दिखना चाहिए, 2-2 4 2 6 7 8 9 10 11। तीसरे में भी 11 दिखना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11। फिर आपका दूसरे और चौथे चरण में आपका 13-13, इसमें 3 1 4 2 6 2 8 और जो है 10 3 13। यहाँ पर 2 2 4 2 6, फिर 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर सॉरी फिर से गिनेंगे, 2 2 4 2 6 हो गया और 6 3 9 हो गया और 9 3 12 1। तो बच्चों जल्दबाजी में जो है यहाँ पर नित में जो है 2 मात्रा काउंट कर लिया गया है, जबकि देखिए नेति इसमें ज़्यादा उच्चारण हुआ इसलिए 2 मात्रा, नेति इसमें भी ज़्यादा उच्चारण हुआ 2 मात्रा, लेकिन नित जल्दी से हो गया तो इसलिए इसमें भी गलती से 2 मात्रा लग गया, यहाँ 1 मात्रा लगेगा तो इसमें 13 मात्राएँ आ जाएंगी। तो इस तरह से सोरठा हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका दोहा हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका जो है चौपाई हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।